वासुकी समझ गए क्या मांगा जा रहा है। वो जानते थे इस काम में क्या होगा। पर्वत का भार उनकी पीठ पर होगा, दोनों तरफ से खिंचाई होगी, उनका शरीर टूटेगा, उनके घाव होंगे, उनका जहर बाहर निकलेगा। एक पल वासुकी चुप रहे और फिर बोले, मैं तैयार हूं। मंथन शुरू होता है। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच रखा गया। वासुकी ने उसके चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया। देवता एक तरफ खड़े हुए, असुर दूसरी तरफ, और खिंचाई शुरू हुई। 1, 2, 3। पर्वत घूमा, समुद्र हिला, लेकिन साथ ही वासुकी का दर्द शुरू हुआ। पर्वत का वजन उनकी रीढ़ पर था, दोनों तरफ से खिंचाव था। उनका शरीर जगह जगह से छिल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सहते रहे। भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई थी। उन्होंने देवताओं से कहा, वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े रहो। असुरों ने सोचा, हम तो सिर की तरफ रहेंगे, सिर में शक्ति होती है, हम ज्यादा ताकत से खींचेंगे। उन्हें नहीं पता था विष्णु ने उन्हें फंसा दिया था। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलने लगे और वो सीधे असुरों के मुंह पर जा रहे थे। असुर जलने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वासुकी को पता भी नहीं था कि उनका दर्द देवताओं की रक्षा कर रहा है, उनकी तकलीफ किसी के काम आ रही है। मंथन होता रहा, एक के बाद एक अद्भुत अकल्पनीय चीजें निकलने लगी। कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत, 4 सूंड वाला श्वेत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष, वो पेड़ जिसके नीचे बैठने से हर कामना पूरी होती है, रंभा जैसी अप्सराएं जिन्होंने स्वर्ग को सजाया, मां लक्ष्मी जो विष्णु जी की संगिनी बनी, धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, हाथ में अमृत का कलश लिए। एक से बढ़कर एक रत्न निकल रहे थे। देवता प्रसन्न थे, लेकिन तभी कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों कांप गए। हलाहल, महाविष। समुद्र की सतह काली पड़ने लगी। एक अजीब गंध आई, ऐसी जो नाक और फेफड़े जला दे। पानी उबलने लगा, पेड़ सूखने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, और फिर निकला हलाहल, कालकूट विष, महाविष, ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर सकता था। देवता भागे, असुर भागे, ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए, और वासुकी अभी भी वहीं थे, उसी पर्वत से लिपटे हुए। वो भाग नहीं सकते थे, उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने उस हलाहल की गंध महसूस की, उनका पूरा